चले जाना। देखो न्यूमेरिकल्स का आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा ना। देखो ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलेगा और इससे छत्तीसगढ़ बोर्ड में और यूपी बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। एकदम सिंपल तरीके से उठा रहे हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक वाला सवाल करेंगे, उसके बाद थोड़ा एडवांस में जाएंगे। तो जितने लोग सीख चुके हैं वो लोग ये कमेंट मत करना कि एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हो, एडवांस में जाइए, वहाँ पर सीधा पेपर में आने लायक क्वेश्चन बताओ करके, ठीक। क्योंकि अभी भी कई लोगों का ऐसा है जो सवाल क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए एकदम बेसिक से ही उठा रहे हैं। सबसे पहले छोटा वाला सवाल आएगा, उसके बाद थोड़ा सा पेपर तक के पहुँचेंगे। क्लियर। चलो ये पहला क्वेश्चन है, ए और बी के बीच तुल्य धारिता याद कीजिए। देखो ये हमारा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट। ए और बी के बीच हमें क्या निकालना है? तुल्य धारिता। तो चित्र तो अपने को दिया है, यहाँ पर मानना बस पड़ेगा। माना C1 बराबर क्या दिया है? 2 माइक्रोफेराड, और C2 बराबर क्या दिया है? 2 माइक्रोफेराड है। इसको अपन C1 माने और इसको C2 माने। चाहे तो माना की जगह दिया है C1 बराबर C2 बराबर भी कर सकते हो। अब देखो ये कौन से क्रम में दिख रहा है? श्रेणी क्रम। यहाँ से अगर आवेश प्रवाहित होगा तो इसमें पहुँचेगा, इसमें पहुँचने के बाद वो डायरेक्ट इसमें जाएगा। बटा तो नहीं है कहीं पर, बटेगा तो समांतर क्रम होगा, लेकिन बटा नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? चूंकि जो C1 व C2 है, C1 व C2 कौन से क्रम में दिख रहा है? श्रेणी क्रम। तो अपन क्या लिखेंगे? श्रेणी क्रम में है। इसीलिए श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 आएगा। अब देखो श्रेणी क्रम को अपन क्या बोलते हैं? CS, सीरीज। सीरीज मतलब श्रेणी। 1/CS पुट करो, 1/C1 का मान 2 प्लस 1/2, 2/2 आएगा। 2/2 का मतलब 1। ये किसका मान आया? C1/CS का। लेकिन अपने को क्या चाहिए? सिर्फ CS चाहिए। तो CS बराबर 1 ही आएगा आखिर। कितना आएगा? 1 माइक्रोफेराड। आ गया आंसर? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर। अब इस चित्र को हम लास्ट में ऐसे बना सकते हैं, बी और ए। कितना आया इसका? 1 माइक्रोफेराड। ये वाला चित्र रिप्लेस हो गया डायरेक्ट इससे। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ए से बी तक इसमें भी तुल्य धारिता निकालना है। फिर वही लिखेंगे, दिया है या माना C1 बराबर 2 माइक्रोफेराड, C2 बराबर में 2 माइक्रोफेराड। अब देखो यहां पर चूंकि C1 व C2, अब क्रम बदल जाएगा। देखना ध्यान से कैसे। ए से हमने क्या किया? ए को आवेशित किया, आवेश प्रवाहित किए, आवेश यहां तक जाएगा। अब यहां तक जाने के बाद देखो इस वाले में कहीं पर इधर गया क्या आवेश? नीचे गया क्या? नहीं गया। लेकिन इस वाले में देखो यहां तक गया। अब यहां तक जाने के बाद इसको 2 तार मिल गया। अब कौन सी दिशा में जाएगा? तो इस वाले दिशा में भी जाएगा, इस दिशा में भी आएगा। तो आवेश यहां से क्या हुआ? बट गया। तो जहां से बटना स्टार्ट होता है वो कौन सा क्रम बन जाता है? समांतर क्रम। समझ में आया? जहां से आवेश या धारा बंट जाए वो कौन सा क्रम होगा? समांतर क्रम। क्लियर हुआ? इसी पर हमें प्रतिरोध वाला भी बनाना पड़ेगा। तो जितना भी सवाल मैं इस पर संधारित्र धारिता वाले में कराऊंगा, सेम का सेम प्रतिरोध वाले में प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ से क्या हुआ है? आवेश बट गया है। एक जाएगा इस C1 वाले में और दूसरी जाएगा C2 में। तो आप कौन सा क्रम दिखा? समांतर क्रम। समांतर क्रम में है। क्यों हुआ? क्लियर है? क्योंकि यहां से हमने आवेश को प्रवाहित किया। आवेश क्या हुआ? 2 भाग में बढ़ गया। एक गया C1 में और दूसरा गया C2 में। ठीक। तो आप समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे, CP पैरेलल C1 प्लस C2। तो C पैरेलल C1 का मान 2 प्लस 2, तो 2 और 2 4 माइक्रोफेराड। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम बेसिक सवाल था। अब इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा मीडियम लाएंगे। ओके चलिए जल्दी से इसका नोट करो या तो स्क्रीनशॉट लो। तीसरा सवाल देखते हैं इसका। नया क्वेश्चन, तीसरा नंबर ना, सॉरी इसमें नंबर डालना भूल गया था। क्वेश्चन नंबर 3। अभी हमने श्रेणी क्रम से बनाया, श्रेणी क्रम के बाद समांतर क्रम।
अब नया क्वेश्चन, इसमें दोनों का मिक्सचर है, श्रेणी भी आएगा और समांतर भी आएगा। तो मेरे मोबाइल में पानी कहाँ से आया, चलो देखो यहाँ से अपन क्या मान देते हैं, इसको C1, इसको C2 और इसको C3। माना C1 बराबर 2 माइक्रोफैराड और C2 बराबर 2 माइक्रोफैराड, C3 के बराबर में 1 माइक्रोफैराड। देखो ध्यान से, यहाँ से अपन क्या करेंगे, आवेश प्रवाहित करेंगे, आवेश प्रवाहित होगा। अब ए बिंदु से होता हुआ इस तरह से जाएगा, यहाँ पर पहुँचा, अब जितना आवेश C1 में जाएगा उतना ही आवेश C2 में जाएगा घूमकर। देखो इस जगह से इधर आएगा, यहाँ से होते हुए इसमें जाएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ से होते हुए इसमें आएगा। तो C1 में भी जा रहा है, C2 में जा रहा है, तो पूरे का कहने का मतलब एक ही है, डायरेक्ट यहाँ से क्या हुआ, आवेश बंट गया है। और जहाँ से बंटना स्टार्ट हो जाता है उसको कौन सा क्रम बोलते हैं, समांतर क्रम। तो यहाँ से आवेश बंट गया, तो C1 और C2 दोनों ही बटा है ना, तो इसलिए कौन सा क्रम दिखा, समांतर क्रम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि C1 व C2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब देखो ध्यान से, इसको भी जोड़ने की कोशिश मत करना इसी में, ये दोनों तो समांतर में भले निकलेगा, लेकिन ये समांतर में क्या नहीं, ये दूसरे क्रम में बनेगा। तो जहाँ से सॉल्व होता दिखे परिपथ, पहले वहाँ से सॉल्व करोगे, ये दोनों पहले करना है, उसके बाद लास्ट में इसको करेंगे, ठीक। तो C1 और C2 कैसे है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला अपन जानते हैं, C बराबर में C1 प्लस C2। समांतर क्रम का C पैरेलल, C1 का मान देखो 2, C2 का मान भी 2, तो 2 और 2 4 माइक्रोफैराड आ गया, ये आ गया हमारा CP। समझ में आया। अब परिपथ का चित्र कुछ अलग बनेगा, ये हमारा A पॉइंट हुआ, यहाँ से आवेश गया, इन दोनों को हमने सॉल्व किया, भी इन दोनों को सॉल्व करके कितना लाए, 4 माइक्रोफैराड। तो ये लो कितना आ गया, 4 माइक्रोफैराड। फिर उसके बाद इसको अभी सॉल्व किए हैं क्या, नहीं, यहाँ पर कितना है, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड। अपन इसको क्या मान के बैठे हैं, C3, इसको क्या माने हो, C। ये बना है देखो CP बनकर निकला है ना। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से आवेश प्रवाहित करेंगे, यहाँ से आवेश प्रवाहित करोगे, पहले किस में जाएगा, इसमें। अब यहाँ से धारा कहीं आवेश कहीं बटा क्या, नहीं, जितना आवेश 6 यानी कि इसमें गया, CP में गया पैरेलल में, उतना ही कहाँ जाएगा, इसमें भी जाएगा। चलो देखें, ये हो गया CP 4 माइक्रोफैराड और ये हो गया C3, इसमें से आवेश प्रवाहित हुआ, कहाँ गया, C3 में। तो यहाँ से धारा आवेश कहीं पर बटा है क्या, नहीं, बटा नहीं है, बटा नहीं है तो कौन सा क्रम हुआ, श्रेणी क्रम। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि CP और C3 कौन से क्रम में हुआ, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, इसीलिए 1/CS सीरीज वाला लगेगा। सीरीज के लिए अपन फॉर्मूला जानते हैं, 1/C1 प्लस C2, लेकिन C1 की जगह CP प्लस 1/C3 आ गया। ये हो गया हमारा 1/CS। 1/CP का मान 4 और 1/1 होगा, तो ये आ जाएगा अपना 1/4 प्लस 1/CS। इसको सॉल्व बस करना है, देखो ध्यान से, LCM लोगे और LCM नहीं लेना, डायरेक्ट शॉर्ट है, तिर्यक गुणा करो, 1 एकम 1 और ये 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/4, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5 क्या आया, 4। लेकिन अभी 1/CS मिला है, अपने को तो CS का मान चाहिए, तो इधर 1/CS किए, तो 1/CS था, CS/1 किए, तो 5/4 का 4/5 हो जाएगा, आया। इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, 5 0 0 5 8 40, 0.8 माइक्रोफैराड। समझ में आया। या तो ये भी आंसर रख सकते हो माइक्रोफैराड करके, या ये वाला आंसर ला सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। देखो अगर इतना नहीं बनाना चाहते हो, यहीं से पता चल जाएगा, ये दोनों कौन सा क्रम दिख रहा है अपना, समांतर क्रम, और ये वाला कौन से क्रम में दिख रहा है, श्रेणी क्रम। तो समांतर क्रम के लिए अपन क्या जानते हैं, 1/2 सॉरी गलत, 2 + 2, ये हो गया हमारा समांतर क्रम का, हो गया। अब ये कौन से क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम। इन दोनों के साथ ही कैसे है, श्रेणी में, तो प्लस में क्या कर सकते हैं, 1/1 ऐसे बना सकते हो,
ठीक, हाँ होगा। देखो यहाँ से अगर डायरेक्ट निकालोगे क्या होगा, 2 और 2 4, 4 और 1 जोड़ दोगे तब 5, इसीलिए बोल रहा हूँ ये दोनों समांतर क्रम में, उसके साथ ये कैसे जुड़ा, श्रेणी क्रम में। अगर डायरेक्ट सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व करने के चक्कर में आंसर बिगड़ेगा, क्योंकि जब इसी को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाओगे तो उसमें डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और यहाँ डायरेक्ट जोड़ रहे हो तो डिवाइड वाला लग ही नहीं पा रहा है, इसीलिए इसमें मत बनाना। समझ में आया? पहले इतना सॉल्व करना समांतर का, उसके बाद श्रेणी का सॉल्व करना, फिर समांतर का जैसे ही सॉल्व हुआ एक नया चित्र बना लिया समझने के लिए, उसके बाद देखो कौन से क्रम में जुड़ा है, तब इसको सॉल्व करो, तब जाकर आंसर सही आएगा। ऐसे में कहीं पर मिस्टेक हो सकता है। समझ में आया? नोट कर लो। आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, देखो चौथा, देखना ध्यान से। फिर से ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ए से हम आवेश प्रवाहित करेंगे। अब बताओ यहाँ से क्या होगा, आवेश बंटेगा, इसको माने C1, ये C2 और ये C3। समझ में आया? अब थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा, अगर ज़्यादा स्पीड लगेगा तो स्लो कर लेना। यहाँ से जाएगा C1 और C2 में जाएगा, इधर घूमते हुए इधर आएगा तो C3 में जाएगा। अब बताओ C1 C2 और जो C3 है, इन दोनों के साथ ये समांतर क्रम में बनेगा, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ है, धारा बट गया है। आधी धारा इसमें, धारा नहीं आवेश, आधा आवेश इसमें जाएगा और आधा आवेश इसमें जाएगा। लेकिन यहाँ से देखो अब दोनों को कैसे सॉल्व करोगे, इसको बटे में लोगे इसके कि ये वाला इसके, तो डाउट हुआ, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ से C1 में जितना आवेश जाएगा उतना ही आवेश C2 में जाएगा। तो C1 और C2 कौन सा क्रम दिखा, श्रेणी क्रम। तो पहले श्रेणी क्रम लगाकर सॉल्व करेंगे। C1 व C2 कौन से क्रम में है, श्रेणी। अब पूरा डिटेल नहीं लिखवाऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा ना, डिटेल खुद से लिख लेना। क्या होगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 आया। 1/C श्रेणी क्रम के लिए S लगा दो, 1/2 प्लस 1/2, 2 एकम 2, 1 आएगा कि नहीं, तो CS बराबर फाइनली कितना मिला, 1 माइक्रो फैराड। समझ में आया ना? यहाँ पर थोड़ा सा गुणा भाग बस है, समझ जाना। अब नया चित्र क्या बनेगा, ये हुआ हमारा A पॉइंट, इन दोनों को हमने सॉल्व किया, कितना आया, 1 माइक्रो फैराड। यहाँ पर हमारा B पॉइंट, नीचे वाले में कितना दिया, 2 माइक्रो फैराड, ये जाकर B से मिला। अब कौन सा क्रम दिख रहा है, एकदम साफ, समांतर। ये हमारा CS है और ये C3 है। CS व C3 कौन से क्रम में बना, समांतर में। समांतर का फॉर्मूला डायरेक्ट जोड़ देते हो, CP पैरेलल CS प्लस C3, CS का मान 1, C3 का मान 2, 2 और 1 3, कहाँ से 4 आया, 3 माइक्रो फैराड। ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ? इतना क्वेश्चन पर अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो, और हो सके तो PDF का बाकी क्वेश्चन बना के रखना, कल बताऊंगा तो उस क्वेश्चन से मिलाकर देख लेना। ठीक, चलिए मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक इस पर प्रैक्टिस करके रखना।